नैन की जान जब खतरे में पड़ जाती है तो यहाँ सूर्य उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं पूरे हॉस्पिटल को नहस तस करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहीं ना कहीं वो सबसे नफरत करने लगता है, सिर्फ और सिर्फ नैन के लिए, क्योंकि उसके दिल में जो प्यार होती है वो सबके सामने निकल करके आती है और यहाँ से प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो काफी मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है। यहाँ तो नैन वो जहरीली काफी पीने के बाद में पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है और अब सूर्य को समझ में नहीं आता, उसे लगता है कि शायद ये सियाली है। और यहाँ जो ख्याल उसे आ रहे होते हैं वो सब सावली कहीं आ रहे होते हैं। वो उसे जल्दी से उठा करके हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वहाँ पे ना ये कोशिश करते हैं उसके पेट से सारी चीज़ों को निकालने की, लेकिन सावली जब ये सारी चीज़ों को देखती है कि ये मुझे याद कर रहा है अभी भी, तो उसे समझ में आता है कि शायद ये अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन नैन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते, वो तो बस इस चीज़ के बारे में सोच रही होती है कि काश ऐसा प्यार मुझे मिल जाता। लेकिन अब ना सूर्य जो उससे प्यार करता है वो सारी बातें यहाँ कहने लगता है कि वो इसके बिना नहीं जी सकता, इसके दिल में अपनी फीलिंग्स है और सैली को खोने के बाद में अगर कोई उसकी लाइफ में आई है तो वो सिर्फ नैन ही है। और जब उसका ये भ्रम टूटता है कि ये सैली नहीं बल्कि नैन ही है, तो वो अपने दिल का इजहार भी करता है। लेकिन जैसे कि ये जहर के पीछे जो षड्यंत्र था गोरे जी का, ये सारी चीज जब लता को पता चलती है तो वो और ज्यादा ही डर जाती है कि अब कैसे भी करके एंटीडोट को नैन के पास में पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर उसकी मौत हो गई तो खजाना खोजेगा कौन, क्योंकि भाई दक्ष से वही खजाना ला सकती है। अब चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है। वैसे तो विनोद भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है कि भाई जो गाड़ी के साथ में साली ने किया ना भाई, कि गाड़ी को पूरा ऐसे 360 राउंड घुमा दिया, तो अब ना ये सारी चीज़ों को वो घर में जाकर के छोटी माँ से बता देता है कि मैंने भूत को देखा, और जो भी छोटी बहू रानी बोल रही थी वो बिल्कुल सच था। और यहाँ से ये बोल करके भाग जाता है। हालांकि छोटी माँ को समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बोल रहा है, लेकिन जैसे वो लता को देखती है कि ये बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, तब उसे समझ में आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालांकि लता ही परेशान होती है कि एंटीडोट को हॉस्पिटल में जल्द से जल्द भिजवाना होगा, नहीं तो उसकी दवा तो किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि उस जहर का एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ इनके पास ही होता है। तो अब ये कुछ ना कुछ करके उसको भिजवाने वाले हैं। लेकिन तब तक तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुके होते हैं। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और ये पोस्टर सीन होता है जब सूर्य को लगता है कि शायद अब नैन नहीं बच पाएगी, तो पूरी तरीके से पूरे हॉस्पिटल वालों को ये धमकी देता है कि अगर नैन को कुछ हुआ, उसकी मौत हुई, तो मैं पूरे हॉस्पिटल को जला दूंगा। खैर देखो दरवाजा कैसे भी तोड़ करके वो अंदर जाता है और नैन से अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो उसे बचाने की अंत तक कोशिश करता है, लेकिन एंटीडोट जो लता के पास में होता है वो उसी एंटीडोट से ठीक होती है। अब उसको देने के लिए कैसे ये चाल चलती है ये काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि अगर मेन मोहरा ही हट जाए रास्ते से तो फिर ये कैसे जीतेगी, समझते हो ना। तो यहाँ लता के लिए नैन बहुत ज़रूरी है उस खजाने को पाने के लिए, तो वो उसे ऐसे मरने नहीं देगी। और हालांकि यहाँ से अगर नैन बच भी जाती है तो ये चीज़ें तो बेहतरीन है कि उसे उसका प्यार मिल जाएगा, जो सूर्य को बचाने की कोशिश कर रही थी, जो सूर्य को समझाने की कोशिश कर रही थी। सूर्य को ये समझ में आ चुका हो ये मेरे लिए अपनी जान को दाव पे लगा दी थी, तो सोचो अब वाला कैसे वो उससे दूर जाएगा। तो मज़ा आने वाली है। देखते हैं लोग नैन को बचने के बाद में आगे कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और कैसे लता की इस बार सच्चाई सामने आती है। मज़ा आने वाली है।